इसके क्या खुलासा करने वाले बढ़ाई? समाजवादी पार्टी के हमारे परम सम्मानीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको निर्देशित किया है कि मध्य प्रदेश में आप अधिक से अधिक सदस्यता का कार्य कराएं ताकि हमारे यहाँ अधिक से अधिक विधानसभा की सीटें जीती जा सकें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने एक लक्ष्य रखा है कि हर विधानसभा में कम से कम 5000 हमारे सदस्य बनाए जाएंगे और तेज़ी से सक्रिय सदस्य भी बनाए जाएंगे और सदस्यता अभियान के बाद हम तुरंत तय करेंगे कि हमको कौन कौन सीटों में चुनाव लड़ना है। कार्य समिति की बैठक थी आज जिसमें कई निर्णय लिए गए, तो कुछ प्रमुख आप बातें जो बताइए जिससे आप पार्टी को कैसे मजबूत कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज जो कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारे जो भी जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कमेटी के हमारे जो लोग हैं, हमारे प्रमुख महासचिव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, सभी लोगों ने ये तय किया है कि हम अधिक से अधिक सदस्य बनाएंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन को मजबूत करके हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जा कर के इस बार हम निश्चित विधानसभा में सीट हासिल करेंगे और सरकार बनाएंगे। हम बिना सरकार के इस बार समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और उनका निर्देश है। तो प्रदेश भर में कार्यकारिणी का गठन हो गया है पूरे प्रदेश में हमारे जिलाध्यक्ष बन चुके हैं और सभी जिलाध्यक्षों ने अपने अपने जिलों में कार्य करना शुरू कर दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार मैंने 50 सीटें भी चिन्हित कर लिया है और अतिशीघ्र उनकी घोषणा भी की जाएगी। इस बार एक ही लक्ष्य है कि हमको सत्ता में भागीदारी होना, सत्ता चाहिए हम। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग सीबीआई लेटर पर विजिटिंग कार्ड घूम रहे हैं, उन पे क्या ध्यान करा आपने, क्या योजना उसके लिए आपको? ऐसा तो अभी नहीं देखने में आ रहा है। हमारे जो भी सदस्य हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोग सदस्यता में लगे हुए, संगठन में लगे हुए हैं और सभी को निर्देशित किया गया है कि आप लोग संगठन को अधिक से अधिक मजबूत करें। वही मजबूती हमको विधानसभा चुनाव में काम आएगी। अध्यक्ष जी, क्या नए साल में आपकी जो पार्टी है तो सड़कों पर नजर आएगी क्या? जितने की अभी आज ही हम तय कर रहे हैं कि इसी जनवरी में 10-11 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में पूरे में संघर्ष किया जाएगा। हम लोग आंदोलन में रहेंगे और जेल भरने का काम करेंगे। ये सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष करने जा रहे हैं और हर महीने हमारा आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, क्योंकि इस समय जो सरकार है जनहित विरोधी है, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ घोषणा हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं लेकिन ज़मीन में कोई घोषणा नहीं आती, कोई कार्य नहीं होता। सिर्फ मध्य प्रदेश हमारा कर्जों में जरूर बढ़ता जा रही है, प्रगति हो रही है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने कभी 1000 करोड़, कभी 2000 रुपये करोड़ ले लेते हैं कर्जा और उस कर्जे का भार जो है हमारे गरीब जनता पर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं 1000-2000 करोड़ का कर्जा ले लेते हैं और घोटालों के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि अब जो मध्य प्रदेश के अंदर रोज नए नित्य घोटाले हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये सरकार तो घोटालों की सरकार है। मैं तो ये मानता हूँ इस समय सरकार का चक्र चलता है, सरकार काम अलॉट कर देती है, फिर अपने नेताओं को काम दे देती है, फिर वही पैसा लौट के सरकार के पास आ जाता है और सरकार का केवल एक ही उद्देश्य दिख रहा है, केवल चुनाव और चुनाव में पैसा खर्च करना, न कि जनता की सेवा। भ्रष्टाचारियों की कार्रवाई नहीं कर रही, क्या मिली भगत है क्या? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब कभी दौड़े में जाते हैं और किसी प्रकार लापरवाही दिखती है तो बाबू को, ग्राम सेवक को और पटवारी को सस्पेंड करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। जब कलेक्टर और एसपी सस्पेंड होंगे तब तो जिले में सुधार होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। अभी 2 कलेक्टरों को हटाया गया, एक कलेक्टर और एक तहसीलदार को हटाया। ये हटा देना, इसको मैं कुछ नहीं मानता भाई। ट्रांसफर तो ये प्रकृति का नियम जैसे है, तो सर्विस का नियम है कि आज यहाँ रहेगा, को लेकर विवाद था, कुछ ऐसा वैसे भी सुनने में आया था, जो सूत्रों से जानकारी मिली थी उनको भी वही जमीनी पट्टे को लेकर विवाद, इस वजह से हटाया गया डिंडोरी कलेक्टर को। ट्रांसफ़र के बारे में तो ये नियम है कि हर 3 साल में एग्जीक्यूटिव लोगों को ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 10-10 साल से लोग बैठे हैं। और रहा सवाल ज़मीनों का, ज़मीनों में तो बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही घोटाले कर रहे हैं। उन्हें वही दबाव बना करके सरकारी ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, वही अपने नाम से नामांतरण करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? समाजवादी पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं में जोश के लिए चुनाव की तैयारी और सदस्यता ये करने जा रही है और आंदोलन,
ताकि हम लोग मजबूत हों और हमारे कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ आंदोलन करके, संघर्ष करके और सत्ता में आएँ। आपने कहा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जोश आएगा, तो चुनाव की तैयारी करने से तो जोश आ जाएगा। अब जब हम इस ढंग से काम कर रहे हैं कि सदस्यता अभियान बढ़ा रहे हैं, लोगों को हम सदस्यता के लिए प्रेरित कर रहे हैं और हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, तभी तो हम चुनाव में जीतेंगे। अभी कितने सदस्य बना लिए आप लोगों ने? अभी तो 31 तारीख के बाद हिसाब होता है हर महीने का। अभी तो कुछ तो पता रिकॉर्ड होगा, हमारा अभी तक नहीं आपने आया कुछ है। तो किया होगा, आपके पास हिसाब तो आया हमारे यहाँ अभी हर विधानसभा में 5000 टारगेट दिएंगे, 5000 सदस्य बनाना सभी विधानसभा। अब 230 विधानसभाएं हैं, उसी हिसाब से काम चल रहा है। अब कोई जिला अध्यक्ष थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, कोई जिला अध्यक्ष तेजी गति से चल रहा है। इस पर सदस्यता अभियान बढ़ रहा है। सर जो धीमी गति के कार्यकर्ता हैं उनको कैसे प्रेशर दोगे सर चलने के लिए? अब सदस्यों को, अपने जिला अध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं कि आप लोग संघर्ष करो और आगे आओ। आपने जैसे शमशेर हसन बल्ली को चुना है आपने, क्या ऐसे और भी कार्यकर्ता चुन के लाओगे जो जिनमें एक जोश है, जिनमें कुछ करने का जुनून है? अभी तो हमारे शमशेर हसन बल्ली जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर। इनको तो पार्टी का काम करना है और पार्टी को सत्ता में लाना है। इनके द्वारा पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरिफ मसूद के ऊपर भी आरोप लगाए थे, उस पर कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि 1986 से लेके इनने 32 प्रकरण उजागर किए थे। अब वो तो जो भी घोटाले और जो प्रदेश के गड़बड़ियां हैं उनको हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी उजागर करेंगे और बोलेंगे ही। अब ये तो उनकी चाहे ड्यूटी मानिए या चाहे जिम्मेदारी मानिए। आपने तीसरे विकल्प की बात की है। किन दलों से गठबंधन की संभावनाएं हैं समाजवादी अभी पार्टी? हमारी समाजवादी पार्टी का किसी दल से गठबंधन करने का निर्णय नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे भविष्य में, लेकिन वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे कहना कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम सेल्फ चुनाव लड़ेंगे और हमको निर्देशित किया है आपको उस हिसाब से तैयारी करनी कि सेल्फ हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये निश्चित मानिए आप लोग, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार हमारी पार्टी सत्ता में रहेगी। बिना सत्ता के हमारी पार्टी अब नहीं रह सकती सर और उस हिसाब से हमारी पार्टी की तैयारी हो रही है। शमशेर हसन बल्ली जी, भ्रष्टाचार से हमारी जनता जो आप आए दिन एक नई खुलासा करते जा रहे हैं। अब से एक नई खुलासा क्या करने वाले हैं? नया खुलासा क्या, सरकार की जन विरोधी नीतियों के लिए जो मेरे अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश वर्किंग कमेटी है, जो वरिष्ठ है वो आदेश करते हैं, उसको लाइन को मैं आगे लेके चलता हूँ। सर अब कहीं ना कहीं बहुत तेज चल रहा सर, कांग्रेस के बीजेपी कोई विधायकों के खिलाफ चाहे मेरे फादर क्यों ना हो, गलत करेंगे तो उनका ही विरोध है। आगे क्या और रणनीति है? रणनीति ये है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और ये संघर्ष जब तक सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक ये संघर्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महासचिव जी, उपाध्यक्ष जी सबके साथ ये संघर्ष हमारा सड़कों पर जारी रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।